हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम बाद हमको दूसरा वीडियो डालने का मौका मिला है। बस यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम कि हमने जो पढ़ा था उसके बाद अगला सीक्वेंस था कि हम ये जानें कि टाइप ऑफ सेट कितने तरह के हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पहला होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल मतलब कुछ नहीं, तो सेट के अंदर मेंबर नहीं है, सिंपल सी बात है। एम्प्टी सेट मतलब सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, कोई एलिमेंट ना होना चाहिए, इवन जीरो नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। जैसे मान लो ये सेट ए है और उसके अंदर जीरो भी लिख दोगे तो ये नल सेट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसका नाम है नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई दी फाई। बेसिकली फाई लिखने का मतलब है कि इट इज़ अ नल सेट, नल सेट है ये। वॉइड सेट बोलो, या कभी कभी सिंपली करली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं लोग इसको, कुछ नहीं, ये जहाँ भी करली ब्रैकेट बने हो इसका मतलब है कि ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन यदि एक भी एलिमेंट हो जाता है, इवन कंसिस्टिंग अ सिंगल एटलीस्ट वन एलिमेंट, इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट। एक भी एलिमेंट, कुछ भी, जीरो रख दो, कुछ भी रख दो, तो वो ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सेट के लिए हमें उधर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए अंदर में, ठीक है। दूसरी बात, सिंगलटन सेट, मैंने एक सिंगल एलिमेंट भी यदि हो जाता है तो वो नॉन वॉइड सेट है। तो नॉन वॉइड सेट यदि सिंगल एलिमेंट हो, जैसे मान लो बी एक सेट है और उसके अंदर कोई सिंगल एलिमेंट जीरो ही है, तो इसका नाम हो जाएगा सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। बात क्लियर हुई ना? चलो तो आगे देखते हैं ज़रा। अभी हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, लिमिटेड, कुछ फिक्स्ड एलिमेंट हो। द सेट विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जैसे मान लो कुछ भी जो काउंट कर सको, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर काउंटेबल है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सब फाइनाइट है। सेट ऑफ बनानास इन बास्केट फाइनाइट है। तो एलिमेंट ऐसे हो जो हम काउंट कर सके, ऐसी कुछ हो जो हम काउंट कर सके। जैसे मनी इन द आरबीआई, सेट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़, रुपीज़ 100 इन आरबीआई। तो आरबीआई वालों ने गिन के रखा है कितना पैसा है 100 का, तो वो भी फाइनाइट है। लेकिन कोई कह दे कि सेट ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, ना, नहीं पता, अभी वो काउंटिंग शुरू है, चल ही रही है, तो नहीं पता, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। अब ऑर्डर क्या है फाइनाइट सेट का, कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो यदि जितने डिफरेंट एलिमेंट है सेट के अंदर, उनके नंबर को हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट है, जिसको हम डिनोट करते हैं एन ए से या ओ ए से। एन ऑफ ए, इसको ये अधिकतर बुक्स में ऐसे ही मिलेगा, तुमको यही मिलेगा सिंपल, ये बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है। या इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक सेट है, फाइनाइट सेट है, मान लो ए एक सेट है जिसमें है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये इनकी संख्या कितनी है अंदर, उसको तुम सपोज ये अप टू 100 लिया हमने, तो n ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 100। सपोज इसमें 1000 मेंबर हो गए, तो n ऑफ a हो जाएगा 1000। तो बेसिकली कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं उनको हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब आते हैं आगे। आगे जो हमारे सामने है वह इनफाइनाइट सेट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो उसके अंदर। सेट ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ, सपोज ए एक इनफाइनाइट सेट होगा तो ए ऐसा हो जाएगा, ए इज अ सेट ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स।
पहली बात। दो, दूसरा हो जाएगा कि कह सकते हो सपोज बी एक इनफाइनाइट सेट होगा तो बी इज सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर। नहीं पता कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, नहीं पता। अब इनफाइनाइट सेट को तुम लिख सकते हो कि एन ए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ऐसे डिनोट कर सकते हो तुम, क्योंकि नहीं पता उसके अंदर कितने हैं। दूसरा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब कि दो सेट ए और बी, अब यहाँ लिखा भी है कि टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ बी। मतलब जो भी ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द मेंबर ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए, तब जाके उनको लिखेंगे कि ए और बी इक्वल सेट है, ठीक है। और यदि नहीं हो रहे हैं सारे के सारे, एक भी डिफरेंट है दोनों में, तो वो हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों सेट अलग हो जाएंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ए एक सेट है, उसमें मेंबर है ए ई आई ओ यू, और बी एक सेट है जिसमें मेंबर है ए ई आई आई ओ यू। कहने को तो सारे वोवेल्स ही हैं, पर यहाँ कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, तो क्या ए और बराबर दोनों बी इक्वल सेट होंगे? नहीं, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। एग्जैक्टली जो यहाँ पर है वो नीचे भी होना चाहिए, यदि है तभी ये दोनों के दोनों इक्वल सेट बनेंगे। बात क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है कि। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे हमारे पास इक्वाविलेंट सेट। अब देखो, दो फाइनाइट सेट इक्वाविलेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हो कि हम काउंट कर सके। तो दो फाइनाइट सेट, सेट ए और सेट बी इक्वाविलेंट होंगे जब उनके कार्डिनल नंबर बराबर होंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, माने जो ए के एलिमेंट है उनकी काउंटिंग बी के एलिमेंट के काउंटिंग के बराबर होना चाहिए, ऐसा बोला है। ना कि जो ए में एक ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए है, उसमें है ए बी सी डी, ठीक, और जो बी है सेट उसमें है ए बी सी डी, ये चारों हैं। चारों के चारों एलिमेंट अलग हैं अंदर के, पर काउंटिंग इसकी भी एन ए जो है वो भी 4 ही होगी, और इसकी एन बी जो होगी वो भी 4 ही होगी। दैट्स वाई बोथ आर कॉल्ड इक्वावेलेंट सेट। देयरफॉर सेट ए इज इक्वावेलेंट टू बी, ठीक है। मतलब काउंटिंग बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ही बराबर हो जाएं, उनकी बस काउंटिंग बराबर होनी चाहिए, जिसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही बात इन्होंने कहा कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वावेलेंट, माने दो सेट यदि इक्वल है तो वो इक्वावेलेंट होंगे ही होंगे, बट इक्वावेलेंट सेट जो हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए हमेशा। एग्जाम्पल क्या है समझा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये दो के दो सेट जो हैं वो इक्वावेलेंट तो हैं, पर क्या वो इक्वल है? देखते हैं। इक्वल होने की कंडीशन क्या है कि जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए सेट बी में, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वावेलेंट जरूर है। तो इक्वावेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, पर इक्वावेलेंट है। बट इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो दो सेट है, ए एक सेट है जिसमें है ए बी सी, ठीक, बी एक सेट है जिसमें फिर से है ए बी एंड सी। ए और बी इक्वल सेट है, और यहाँ पर एन ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पर एन बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब दोनों की वैल्यू बराबर है, देयरफॉर एन ए इज इक्वल्स टू एन बी
इज इक्वल टू 3, मतलब ये क्या हुआ, ये इक्वल भी हो गए, इक्विवेलेंट। तो दुनिया का कोई भी दो सेट जो आपस में इक्वल है वो पक्का इक्विवेलेंट सेट बनेगा, लेकिन दुनिया का कोई भी दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? बढ़िया। अब देखते हैं आराम से। तो अगला हमारे सामने क्या है, कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेते हैं और पता करते हैं कि कौन से, कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट। ये जो 4-5 हमारे पास क्वेश्चन है ये किस किस टाइप के सेट को डिनोट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ रखा था कि रोस्टर मेथड और बाकी जो मेथड हमने क्लियर किया था वो अभी हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे, लेकिन वो मेथड था सेट बिल्डिंग का, सेट के रिप्रेजेंटेशन का मेथड था। यहाँ पर वो जो टाइप ऑफ सेट मैंने इस लेक्चर में लिया, ये उनमें से कौन कौन से टाइप देख के बन रहे हैं ये कंफर्म करना है। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं जो हमारे पास आंसर है। आंसर हम क्या देख रहे हैं, पहला कह रहा है कि x बिलोंग्स टू w, एक वो w क्या है यहाँ पर, वोल नंबर है, ठीक है, वोल नंबर है, रिप्रेजेंटेशन तो जो लो वोल नंबर लिया हमने। तो और लेकिन शर्त क्या है कि वोल नंबर होने के साथ साथ वो 3 से 10 के बीच में है। 3 भी इसमें शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू लगा है, उसकी वजह से वो 3 तो शामिल है, 10 शामिल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3 to 10, 10 पे ओवर ब्रैकेट होगा, मतलब 10 शामिल नहीं है। तो कितने हो जाएंगे फिर, ए सेट के अंदर कितने मेंबर हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू पूरा सेट है तो x बिलोंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन सॉरी 10 तो है ही नहीं इसमें, तो हमें 10 को हटाना पड़ेगा। तो 10 को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा सेट है। लेकिन अब इसमें मेंबर कितने हैं, काउंटेबल, तो ये हो गया कौन सा, फाइनाइट सेट। बात बनी। दूसरा देखते हैं, ऐसे ही पता चल जाता है दूसरे वाले का भी, 4 ही एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ काउंटिंग पता नहीं चल रही आगे कहाँ तक जाएगी, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तीसरे वाले के लिए जो काउंटिंग है यहाँ पे, वो काउंटिंग का पता नहीं है मुझे कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, तो काउंटिंग जब पता नहीं तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ देख लो, अब ये पूछ रहा है 2 सेट हैं हमारे पास, दोनों को सेट को बताओ कि क्या ये आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है, क्या है पता नहीं। तो पहले देखते हैं क्या सारे के सारे एलिमेंट आपस में बराबर हैं। तो 1 है, जी हाँ 1 है दोनों में। 8 है क्या, हाँ। -2 है क्या, जी हाँ। 6 है क्या, बिल्कुल। 5 है क्या, है। तो अब पता चलता है कि 4th वन के लिए A इक्वल है B के, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। क्या है, इक्वल सेट्स हैं 4th के लिए। 5th के बारे में बात करते हैं, x such that x is a number of student in a classroom। x है कुछ, माने नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी क्लास में कोई भी रैंडम क्लास हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे उसका सेट A है। अब ऐसी तो कोई क्लास नहीं है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाए, कुछ तो फाइनाइट होंगे, चाहे वो 8th क्लास होगी, 10th होगी या जो भी क्लास होगी, तो कुछ तो फिक्स नंबर होगा। इससे पता चलता है कि ये जो 5th वन है ये बताएगा फाइनाइट सेट। क्लियर हुआ, बात बनी यहाँ तक? तो यहाँ तक बात बनी, तो हम इसके आगे एक स्लाइड और लेते हैं और आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अब अगले लेक्चर का आप लोग वेट करिए, अगले में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या करना है।